गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अशोक का धम्म की स्थापना के कारण, धम्म के मुख्य सिद्धांत एवं धम्म प्रचार के साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अशोक महान की गणना न केवल भारतीय शासकों में बल्कि विश्व के महान शासकों में की जाती है। उनकी महानता का कारण उनके साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार नहीं था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और अब उसने अपना जीवन मानव कल्याण और उनके नैतिक उत्थान में लगा दिया। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने अपने अभिलेखों द्वारा प्रजा में नैतिक सिद्धांतों का प्रचार किया, जिन्हें सामूहिक रूप से अशोक का धम्म कहा गया है। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म शब्द का प्राकृत भाषा में रूपांतर है। डॉक्टर R.G. भंडारकर के अनुसार अशोक का धर्मनिरपेक्ष बौद्ध धर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं था। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार अशोक ने उन सभी संस्थाओं और रीतियों को बंद करने का प्रयत्न किया जो नैतिकता के सिद्धांतों के प्रतिकूल थे। इनका आधार सभी धर्मों का सार था। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम करेंगे धम्म की स्थापना के कारण। धम्म की स्थापना के निम्न कारण थे। इनमें पहला पॉइंट है वंश का प्रभाव। प्रिय विद्यार्थियों, मौर्य शासकों की प्रारंभ से ही धर्म में गहरी रुचि थे। वे धर्म के रीति रिवाजों का पूर्ण निष्ठा से पालन करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य पहले हिंदू धर्म का अनुयायी था, किंतु बाद में उन्होंने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया और सलेखना विधि से अपने जीवन का त्याग कर दिया। बिंदुसार बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था। इसके अतिरिक्त मौर्य शासकों ने यूनानियों के साथ अपने संबंध स्थापित किए थे। ऐसे उदार वातावरण का अशोक के मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और वह उदार धार्मिक विचारों का व्यक्ति बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक एकता के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, मौर्य काल में भारत में बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव समाज में बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ रहा था और इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय हिंदू धर्म में अनेक कुरीतियाँ प्रचलित थी और यह धर्म काफ़ी खर्चीला हो गया था। इसलिए लोग एक ऐसे धर्म को ग्रहण करना चाहते थे जिसमें अंधविश्वासों के लिए कोई स्थान न हो। ऐसी स्थिति में सामाजिक वातावरण अशांत था। नए तथा पुराने धर्मों के बीच टकराव की संभावना से बचने के लिए सामाजिक एकता को बनाए रखना बहुत ही जरूरी था। इसलिए अशोक ने धम्म को प्रचलित किया और उसका यह धम्म सभी धर्मों के नैतिक सिद्धांतों का सार था। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक एकता के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, अशोक ने राजनीतिक कारणों से भी अपने धम्म को प्रचलित किया। उसके समय तक मौर्य साम्राज्य काफ़ी विशाल हो चुका था और इस विशाल साम्राज्य में विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदायों के लोग निवास करते थे और इन सब को एकता के सूत्र में बांध कर रखना बहुत ही कठिन कार्य था। इसके लिए दो ही उपाय संभव थे। पहला उपाय था सेना के बल पर लोगों को कुचल कर रखना। दूसरा उपाय था धर्म के आधार पर साम्राज्य में निवास करने वाले विभिन्न समुदायों में एकता स्थापित करके मौर्य साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना। इसलिए अशोक ने धर्म को प्रचलित करना ही उचित समझा। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम करेंगे धर्म के मुख्य सिद्धांत।
अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया है। इनमें पहला पॉइंट है बड़ों का सम्मान। प्रिय विद्यार्थियों, अशोक ने अपने शिलालेखों में इस बात पर विशेष रूप से बल दिया कि हमें अपनों से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। संतान को अपने माता पिता का पूर्ण आदर करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें ब्राह्मणों, भिक्षुओं, ऋषियों तथा राज्य के उच्च अधिकारियों का भी उचित सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है छोटों से प्रेम। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से बड़ों का आदर करना छोटों का कर्तव्य है, इसी प्रकार बड़ों का भी कर्तव्य है कि वे अपने से छोटों से प्रेम करें। उच्च अधिकारियों को निम्न अधिकारियों से, धनवानों को निर्धनों से तथा स्वामियों को सेवकों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों से तथा गुरुओं को अपने शिष्यों से प्रेम तथा सहानुभूति होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अहिंसा। प्रिय विद्यार्थियों, अहिंसा अशोक के धम्म का मुख्य आधार था। अशोक का कथन था कि हमें सभी जीवों से प्यार करना चाहिए। उनकी अहिंसा मनुष्यों तक ही सीमित नहीं थी, अपितु उसने पशु पक्षियों के जीवन को भी बहुत ही पवित्र माना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने स्वयं शिकार तथा मांस खाना छोड़ दिया था और उसने वर्ष में 56 दिन ऐसे निश्चित कर दिए थे जब किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकता था। अशोक ने पशुओं की देखरेख के लिए अस्पतालों का प्रबंध भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दान। अशोक के धम्म में दान को विशेष महत्व दिया गया है। उसने लोगों से निर्धनों तथा साधु संतों को खुला दान देने के लिए कहा। अशोक शिक्षा को सर्वोत्तम दान समझता था। उसके विचार अनुसार सबसे अच्छा दान यह है कि किसी अनपढ़ व्यक्ति को शिक्षित करके उसके ज्ञान के अंधकार से निकाला जाए और धर्म के सिद्धांतों से परिचित करवाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है पवित्र जीवन। अशोक के धम्म में लोगों को सादा तथा पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी गई है। झूठ, अहंकार, ईर्ष्या तथा क्रोध मनुष्य को पापी बनाते हैं, इसलिए मनुष्य को इन बुराइयों से सदैव दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक सहनशीलता। धार्मिक सहनशीलता अशोक के धम्म का मूल मंत्र था। इसके अनुसार मनुष्य को अपने धर्म की प्रशंसा तथा दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। इससे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है तथा उसकी महानता का पता चलता है। अशोक के कथा अनुसार जो व्यक्ति अपने धर्म का सम्मान करता है और दूसरे धर्मों का निरादर करता है और इस प्रकार अपने धर्म का यश बढ़ाना चाहता है, तो वह वास्तव में अपने धर्म को ही हानि पहुंचाता है। ऐसे मनुष्य में धर्म की वास्तविकता की कमी है। सब धर्मों का सार है कि दूसरे धर्मों का भी आदर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कर्म सिद्धांत। अशोक का कर्म सिद्धांत में दृढ़ विश्वास था। उनके अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अगर मनुष्य अच्छा कार्य करता है तो उसे उसका अच्छा फल मिलता है और अगर मनुष्य बुरा कार्य करता है तो उसे उसका बुरा फल प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सत्य। अशोक के धर्म के अनुसार मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य ही नैतिक जीवन का सबसे मूल्यवान
पद है, मनुष्य को कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम करेंगे धम्म प्रचार के साधन। प्रिय विद्यार्थियों, अशोक का धम्म केवल कोरे सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं था। उसने धम्म को व्यवहारिक रूप को भी प्रजा के सामने रखा। उसने धम्म को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। इनमें पहला पॉइंट है व्यक्तिगत उदाहरण। प्रिय विद्यार्थियों, अशोक ने अपने जीवन में धम्म के सिद्धांतों को अपनाकर लोगों के सामने व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत किया। उसने ऐश्वर्य के जीवन का त्याग करके सादा तथा पवित्र जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। उसने शिकार खेलना तथा मांस खाना बंद कर दिया। युद्ध नीति को सदैव के लिए त्याग दिया। वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सद्व्यवहार करता था और समस्त प्रजा को अपनी संतान की भांति समझता था। उसने सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। अशोक की इन सभी बातों ने उसकी प्रजा को काफ़ी प्रभावित किया। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म यात्राएं। प्रिय विद्यार्थियों, अशोक ने अपने धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म यात्राएं करनी आरंभ कर दी। अशोक का यह साधन बहुत ही प्रभावशाली प्रमाणित हुआ। इन यात्राओं के समय अशोक के संपर्क में आने वाले लोगों के मनों पर धम्म के सिद्धांतों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। प्रिय विद्यार्थियों, अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र नामक कर्मचारियों की नियुक्ति की। ये धम्म महामात्र नामक अधिकारी साम्राज्य के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को धम्म के सिद्धांतों के संबंध में जानकारी देते थे। वे इस बात की ओर विशेष ध्यान देते थे कि लोग अपना जीवन धम्म के सिद्धांतों के अनुरूप व्यतीत करें। नेक्स्ट पॉइंट है शिलालेखों द्वारा प्रचार। प्रिय विद्यार्थियों, अशोक ने धम्म के सिद्धांतों को प्रचलित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने धम्म के इन सिद्धांतों को साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलालेखों और स्तंभों पर अंकित करवाया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि लोग इन सिद्धांतों को पढ़कर अपने जीवन को उनके अनुसार ढाल सकें। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी कर्मचारियों को या अधिकारियों को आदेश। प्रिय विद्यार्थियों, अशोक ने धम्म का अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की भी सेवाएं प्राप्त की। उसने राजूक, युक्त तथा प्रादेशिक नामक कर्मचारियों को यह आदेश दिया कि वे साम्राज्य के विभिन्न भागों में भ्रमण करके धम्म प्रचार के कार्य में भरपूर सहायता प्रदान करें। प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार से उपर्युक्त उपायों के परिणाम स्वरूप अशोक को धम्म के प्रचार में काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। थैंक यू।